हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ विचर सीजन 3 के पार्ट 1 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो सीजन 3 के पार्ट 1 में हमें ये दिखाया जाता है कि मेग रिंस के बाउंटी हंटी के बाद, यानी कि सीरी का पीछा करने के बाद भी गैरल, सिरी और येनिफर कंटिन्यूअसली काफी सारे कॉन्टिनेंट बदल रहे हैं। यानी कि वो लोग काफी ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मेग रिंस ही नहीं बल्कि काफी और सारे बाउंटी हंटर्स हमारी यंग प्रिंसेस यानी कि सिरी के पीछे अभी तक लगे हुए हैं। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि डाइक्स्ट्रा और फिलिपा कंटिन्यूअसली अपनी पकड़ विजिमिर की किंग की तरफ तो लगाए हुए हैं, लेकिन हम देख पाते हैं कि किंग विजिमिर ने अपने छोटे भाई रॉडविक को दीक्षित्रा की हेल्प के लिए लगाया हुआ है, ताकि वो अपने जासूसों की मदद से राज्य में थोड़ा सुधार ला पाए। और हमें ये तक पता चलता है कि रायंस अकेला नहीं बल्कि सीरी के पीछे और भी कुछ लोग लगे हुए हैं, जो कि एल्व्स है, यानी कि फ्रांसिस्का, और उन्हें भविष्यवाणी पर काफी भरोसा है। और ऐसी ही एक भविष्यवाणी सीरी के लिए भी की गई है कि वो एल्व्स को उनका नया घर देगी। जी हाँ, उन एल्व्स का यही मानना है कि सिरी उनकी लाइफ में एक काफी बड़ा रोल प्ले करने वाली है। जिन सारी चीजों से परेशान अब गेरल्ट और येनिफर ने ये सेटअप किया है, यानी कि उन लोगों ने ये प्लान बनाया है कि किसी न किसी तरीके से वो लोग रायन से छुटकारा पा ले, जिसमें वो लोग ऑलमोस्ट उसे ट्रैप करने में कामयाब तो होते हैं, लेकिन उस मौके पर काफी सारे एल्व्स पहुंच जाते हैं। और उसी के साथ हम देख पाते हैं कि गेरल्ट युद्ध में लौटने से पहले पश्चिमी रेडानिया में, यानी कि वेस्ट रेडानिया में स्कारलेट अमोनिया की माइन की तरफ जाता है, वो भी एक जादूगर का पीछा करते हुए। और उसी के साथ बात करें जेस्कर की, तो हम देख सकते हैं कि उसे एक जाल में फंसाया गया है ताकि वो एनी हाउ सिरी को पकड़वा सके। और वही बात करें फिलिपा और दीक्षरा की, तो वो दोनों इसी सोच में और इसी फिराक में लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से वो लोग सिरी को पकड़ विजिमिर ले आए, जिस कारण ही अब वो लोग जेस्कर का साथ दे रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि हम देख पाते हैं कि जेस्कर की नजदीकियां रॉडविक से थोड़ी बढ़ रही है, क्योंकि वो फर्स्ट मीटिंग रॉडविक से उसकी काफी रोमांचक रहती है, क्योंकि वो उस पर से अपनी नजर नहीं हटा पाता। और फिर से बड़े येनिफर की तरफ तो हम देख पाते कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बल्कि उसे ऐसा लग रहा है कि काफी ईविल चीज रेंस के मैजिक में है। साथ ही उसका ये भी मानना है कि रेंस शायद सॉर्सरर्स को, यानी कि उन्हीं जादूगरों को सर्व कर रहा है, जिस कारण ही वो गेरल्ट को ये कहती है कि अगर उसे सिरी को ट्रेन करना है तो उसे यहाँ से दूर ले जाना होगा, यानी कि वो सिरी को यहाँ से एरेटुज़ा ले जाना चाहती है, जिसके लिए गेरल्ट रेडी तो है, लेकिन जाने से पहले वो येनिफर को ये कहता है कि उन्हें रेंस को खत्म कर देना चाहिए, जिसके बाद वो लोग बगैर किसी फिक्र के अलग अलग हो सकते हैं। साथ ही हम एल्फ गैलेटिन को देख पाते हैं, जिसका ये मानना है कि फ्रांसिस्का अपने लोगों की बेस्ट इंटरेस्ट, यानी कि उनके दिलों की बातों को वो नहीं जान पा रही है, जिस कारण से वो काहिर को उसकी हेल्प के लिए उसकी तरफ भेजता है। और अगर आप लोगों को याद होगा कि फ्रिंजिला को कैद किया गया था, तो वो अभी भी एम्हियर की कैदी बनी हुई है, जहां उसे चेन से जकड़ा गया है और फोर्सफुली पॉइजन ड्रिंक को टेस्ट करने उसे दिया जाता है, जिसके लिए फ्रिंजिला मना भी नहीं कर पाती। और बड़े फिर से सीरी की तरफ तो हम देख पाते हैं कि वो अपने विजन पर कंट्रोल नहीं रख पा रही है, जिस कारण येनिफर उसे कहती है कि तुम्हें इसे कंट्रोल करना होगा, वरना ना चाहते हुए भी तुम्हें सबके सामने रिस्क लेते हुए अपनी आइडेंटिटी को रिवील करना होगा, वो भी अनजान लोगों के सामने। अब वही हम गेरल्ट और जेस्कर को देख सकते हैं, जो फिर से कार्डरिंगर और फेन की तरफ पहुंचे हैं, ताकि वो लोग रिज के मास्टर के बारे में और कुछ जानकारियां निकाल सके, जहां उन्हें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो उसकी मिल जाती है, लेकिन साथ ही ये भी पता चलता है कि सीरी को ढूंढते हुए यहाँ कोई और भी पहुंचा था, जिसका नाम एस्ट्रेड है। और बड़े एरेटुज़ा की तरफ तो वहाँ ट्रिस ने ये नोटिस किया है कि न्यूबीज डिसअपियर हो रहे हैं, जिसकी खबर किसी भी नहीं, लेकिन ये केस काफी ही सीरियस है। और अब फिर से बड़े पश्चिमी रेडेनिया की तरफ, यानी कि गेरल्ट की तरफ, तो वो एक कैसल की तरफ आ पहुंचा है, जहां उसे एक वियर्ड क्रिएचर और साथ ही एक लड़की मिली है, वो भी काफी यंग, जिस पर किसी न किसी तरीके का एक्सपेरिमेंट किया गया है, जो एक्सपेरिमेंट साइंस जैसे एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि विचक्राफ्ट है, जिस कारण वो छोटी बच्ची खुद को सिरी मानने पर मजबूर हो चुकी है। और ये भी कि वो खुद सिरी है और उसे और किसी को नहीं बल्कि गेरल्ट को ढूंढना है। और उसी के साथ हम ये भी देख पाते हैं कि रेंस कार्डरिंगर और फेन को मार देता है, ताकि वो लोग
और कोई इन्फॉर्मेशन उसकी या फिर किसी और की पास न कर सके। और साथ ही बात करें रॉडविक की तो हम देख पाते हैं कि उसने दिक्श्रा को इस बात का पता लगने दिया कि निल्फगार्ड से विज़िमिर छुप छुप कर मिल रहा है। तो बड़े फिर से गैरल्ड की तरफ तो हम देख पाते हैं कि गैरल्ड उस छोटी बच्ची को अनिका की तरफ ले जाता है जो उसकी मॉम की पुरानी दोस्त रही है। और वहाँ पहुँचते ही अनिका की मदद से गैरल्ड को और अनिका को ये पता चलता है कि छोटी बच्ची पर काफी बड़ा विचक्राफ्ट किया गया है और साथ ही उसके माइंड पर कंट्रोल भी, जिस कारण ही वो खुद को सिरी मान रही है। पर इन सारी चीजों में गैरल्ड का ये फायदा हुआ है कि वो उस जादूगर को और ज्यादा जान पा रहा है, क्योंकि इन सारी चीजों के पीछे और कोई नहीं वही जादूगर है। और उसी के साथ हम देख पाते हैं कि येनिफर फाइनली सिरी को लेकर एरेटूजा पहुंच चुकी है, जहां जाते ही वो सबसे पहले अपने पास में किए हुए इंसिडेंट के लिए सबसे माफी मांगती है, जिसके बाद उसकी मुलाकात टिसिया, सब्रीना और लॉरा से भी होती है। लेकिन हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि सिरी वहाँ के माहौल को एंजॉय नहीं कर रही और साथ ही उसे यहाँ रहना नहीं, क्योंकि येनिफर ने उसे यहाँ एज अ छात्र यानी कि एज अ स्टूडेंट ही लाया है, जिस कारण वहाँ रह रहे सभी लोग सिरी के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे और साथ ही उसे काफी हार्श वर्ड भी कह देते हैं, जिससे सिरी को काफी हर्ट होता है। जिसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि काहिन ने गैलेटिन को मार दिया है ताकि वो फिर से एम्हेर का फेवर गेन कर सके, जिस कारण वहाँ के एम्परर उसे फोर्स में ज्वाइन करने के लिए न्योता ही नहीं भेजते बल्कि फ्रांसिस्का के साथ उसे सिरी की सर्च पर भी भेजते हैं। और साथ ही विज़िमिर से अपना कंट्रोल खोने के कारण दिक्श्रा ने विज़िमिर की वाइफ को ही मार दिया, जिसे मारने का इल्जाम उसने और किसी पर नहीं बल्कि निल्फगार्ड पर लगाया है ताकि वो एनी हाउ विज़िमिर पर अपना कंट्रोल वापस बना सके। और अब जबकि सिरी के साथ इतनी सारी चीजें हो रही थी तो उसने न सिर्फ येनिफर से बदतमीजी की बल्कि एरेटूजा को ही वो छोड़कर भाग निकली है, जिस कारण उसे खोजते हुए वाइल्ड हंट पहुंचता है। लेकिन गैरल्ड वक्त रहते उसे बचाता हुआ पहुंच जाता है, जिसमें वो कामयाब भी होता है। और वही हम येनिफर को भी देख पाते हैं जिसने निल्फगार्ड के खिलाफ उत्तर राज्य के बीच बची शांति को बढ़ाने के लिए एक आयोजन रखने का डिसाइड किया है, वो भी एरेटूजा में, जहाँ जादूगरों के साथ साथ काफी सारे और लोग भी मौजूद होंगे। लेकिन ये प्रस्ताव उसने सभी जादूगरों के सामने रखा है, वो भी एरेटूजा में, जिसकी रजामंदी उसे बड़े ही आसानी से मिल भी जाती है। साथ ही एरेटूजा में हम ईस्ट्रीट को पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जो मोनोलिथ में एक किताब को ढूंढ रहा है, क्योंकि उसका ये मानना है कि उस किताब के अंदर काफी सारे सीक्रेट दबे हुए हैं, वो भी ट्रैवलिंग को लेकर, जो ट्रैवलिंग नॉर्मल ट्रैवलिंग नहीं बल्कि टाइम और स्पेस के बीच के ट्रैवलिंग के है। लेकिन अब वो किताब मिसिंग है, जिस कारण वो ये बात ट्रिस को बताता है और साथ ही ट्रिस भी उसे गायब हो रही बच्चियों के बारे में बताती है। और जैसे ही वो दोनों उन चीजों को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं तो उस दौरान उन दोनों को कुछ ऐसी चीजें पता चलती है जिससे वो दोनों ही काफी शॉक है। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि येनिफर रेडेनिया ट्रैवल करती है ताकि वो फिलिपा को इनवाइट कर सके, वो भी हो रहे उनके समारोह में। लेकिन साथ ही उसे विज़िमिर से ये पता चलता है कि विज़िमिर ने उसी के सामने रॉडविक और दिक्श्रा को ये समारोह अटेंड करने के लिए कहा है, जिसके लिए वो दोनों मना भी नहीं कर पाते। लेकिन लौटते वक्त येनिफर पर उसी के पोर्टल के जरिए यानी कि एक अरब पोर्टल के जरिए अटैक होता है, जो और किसी का नहीं बल्कि गैरल का होता है, जो सिर्फ उसके सामने इल्यूजन था और गैरल का वो इल्यूजन उसे मारने तक की कोशिश करता है। तो फाइनली गैरल, सिरी और जेस्किर एरेटूजा पहुंच चुके हैं, जहां उनकी मुलाकात येनिफर से भी हुई है, जिसने जेस्किर को एक टास्क दिया है, वो भी सिरी पर नजर बनाए रखने की, जिसके लिए जेस्किर मान भी जाता है। और हम देख पाते हैं कि एरेटूजा के बाहर एक कैबिन में सिरी और जेस्किर को ठहराया जाता है। लेकिन जाने से पहले येनिफर ने एक प्रोटेक्शन चार्म की मदद से उस पूरे एरिया यानी कि उस कैबिन को पूरी तरह सिक्योर किया है, वो भी सुबह तक। लेकिन उस कैबिन के पास हम रॉडविक को पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जो और किसी से नहीं बल्कि जेस्किर से मिलने के लिए पहुंचा हुआ है, जो मुलाकात उन्हें एक दूसरे के करीब ले आती है। साथ ही हम देख पाते हैं कि गैरल्ड और येनिफर ने ये योजना बनाई है कि शायद स्ट्रेगबॉर्ड रेंस के पीछे है इन सारी चीजों में, वो भी काफी सारा ध्यान लगाने के बाद, जिस कारण वो दोनों उसी समारोह में पहुंचे हैं ताकि वो दोनों मिल उनका पर्दा सभी के सामने फाश कर सके। लेकिन उस पार्टी में वो लोग अकेले नहीं। तो ये हो गई सीजन 3 के पार्ट 1 की स्टोरी। तो अब सबसे पहले बात करें कि ट्रेस और ईस्टेड को ऐसा क्या पता चला कि वो दोनों इतने शौक हैं। तो सबसे पहले बात करें उसी किताब की यानी कि द बुक ऑफ मोनोलिथ की, जो कि एक एंशिएंट बुक है जिसमें
काफी सारे सीक्रेट्स टाइम ट्रेवलिंग को यानी कि टाइम और स्पेस के बीच के ट्रेवलिंग को लेकर लिखे हुए हैं, जिसे आरेटूजा में काफी संभाल कर रखा गया था, लेकिन ईस्टरेट के उसे हासिल करने से पहले ही किसी ने उसे ऑलरेडी चुरा लिया था। साथ ही उन लोगों का ये भी मानना है कि कोई सीरी की पावर को उस बुक की मदद से इस्तेमाल करना चाहता है। और यही बात करें ट्रिस की, तो ट्रिस इस बात को लेकर काफी चिंतित है क्योंकि चेम्बर से काफी सारी लड़कियां गायब हो रही हैं, जो सिर्फ नॉर्मल ह्यूमंस नहीं बल्कि काफी नोटिस करने पर ट्रिस को ये पता चला है कि जो लड़कियां गायब हुई हैं वो सारी की सारी हाफ एल्फ्स थी, जिसके साथ साथ उसकी मुलाकात येनिफर से भी हुई थी, वो भी तब जब वो उस करप्ट पोर्टल से बचकर निकली थी, जिस कारण उसके हाथ पर उस जगह के कुछ ट्रेसेस रह गए थे, जिसे ईस्टरेट और ट्रिस ने मिलकर लोकेट स्पेल की मदद से लोकेट करने की कोशिश की थी, जिसमें उन लोगों को उस किताब की लोकेशन के बारे में पता चला था जो ईस्टरेट ढूंढ रहा है। तो अब बात करें येनिफर और गैरल के प्लान की, तो हम देख पाते हैं कि वो लोग रात के समारोह को अटेंड करते हैं, जहां उन लोगों का अलग ही मोटिव है, जिस कारण समारोह में आए काफी सारे लोगों से उनका इंटरेक्शन होता है, जिसमें फिलिपा, दिक्स्ट्रा, विल्गेफॉर्थ, ईस्टरेट और स्टेगबोर्ड भी शामिल है, जिनसे येनिफर और गैरल बातचीत करते हैं। और उस बातचीत में ईस्टरेट ने येनिफर को उसी किताब के बारे में बताया था जिसे अब वो प्रायोरिटी पर रखती है, और इन सारी बातों के बारे में वो गैरल को भी बताती है, जिस कारण गैरल और ईस्टरेट सभी पब्लिक को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक सीन क्रिएट करते हैं, जिस मौके का फायदा उठाकर येनिफर स्टेगबोर्ड के क्वार्टर में घुसती है ताकि वहाँ की कुछ चीजों को वो सर्च कर सके। जहाँ जाते ही उसकी नजर स्टेगबोर्ड के सेफ पर पड़ती है, जिसे स्टेगबोर्ड भी अलर्ट हो चुका था, लेकिन स्टेगबोर्ड कुछ करे उससे पहले ही वहाँ पर यानी कि येनिफर को ढूंढते हुए गैरल, ईस्टरेट, ट्रिस, टिसाया, आर्टोरियस और विल्गेफॉर्थ पहुँच जाते हैं, और उनके वहाँ पहुँचते ही हमें सारी बातों के बारे में पता चलता है, वो भी येनिफर की और उनके दोस्तों यानी कि गैरल और ईस्टरेट के साथ साथ ट्रिस की मदद से, जहाँ वो सभी स्टेगबोर्ड को रिवील करते हैं कि वो हाफ एल्फ्स की बच्चियों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और साथ ही बुक ऑफ मोनोलिथ को वो इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो पूरे एल्फ्स प्रजाति को खत्म कर सके, जिस कारण स्टेगबोर्ड को अरेस्ट किया जाता है और उसे ट्रायल पर रखा जाता है, जिस काम के लिए येनिफर और गैरल काफी अच्छे से सेलिब्रेट भी करते हैं। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उनकी बातचीत के दौरान हम ये भी नोटिस कर पाते हैं यानी कि गैरल और येनिफर ने ये रियलाइज किया है कि उनके साथ और भी कुछ स्ट्रेंज इंटरेक्शन हुए थे उस रात, जिसमें गैरल ये बताता है कि दिक्स्ट्रा ने उसे वार्न किया कि वो जल्द से जल्द सीरी उन्हें लौटा दे, लेकिन गैरल ने एज यूजुअली उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, और साथ ही उसकी बातचीत थोड़ी बहुत विल्गेफॉर्थ से भी हुई, जिसने उसे अपना साथ देने के लिए मनाने की कोशिश तक की। वही येनिफर का इंटरेक्शन फिलिपा से भी हुआ है, जिसने उसे ब्रदरहुड के लिए वार्न किया था, क्योंकि फिलिपा का ये मानना है कि ब्रदरहुड का कोई भी फ्यूचर नहीं। पर उसी बातचीत के दौरान उन लोगों के ध्यान में ये आया है कि लैडिया भी उस समारोह में मौजूद थी, और साथ ही उन लोगों ने एक इयरिंग को भी नोटिस किया है जो कि स्कारलेट अमोनाइट से बनी हुई है, जो इयरिंग सिमिलर है विल्गेफॉर्थ के दिए हुए ब्रेसलेट से। जी हाँ, एक ब्रेसलेट जो उसने टिसिया को दिया है, और उन सारी चीजों को एक साथ जोड़ने पर उन्हें ये पता चलता है कि इन सारी चीजों के पीछे स्टेगबोर्ड नहीं बल्कि विल्गेफॉर्थ है, यानी कि रेंस के पीछे स्टेगबोर्ड नहीं बल्कि विल्गेफॉर्थ था, जो उन लोगों के सामने ही था, लेकिन उनकी नजर उस पर पड़ी ही नहीं, जिस कारण येनिफर ये डिसाइड करती है कि वो टिसिया को उससे छुड़ाएगी, क्योंकि उसे इतना तो समझ आ गया है कि उसने टिसिया पर किसी न किसी तरीके का स्पेल किया है, जिसके लिए गैरल रेडी है और वो उस बात को क्लियर करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह उसका सामना दिक्स्ट्रा से हो जाता है और उसे वो यही कहता है कि उसे उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। और यहाँ पर द विचर सीजन 3 का ये पार्ट 1 का रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।